हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल का चंपू क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधर धारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू में हमने श्रवण किया था उत्तर चंपू के भाग से। कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों का द्वारका वासियों से मिलन होता है। जब कृष्ण यशोदा मैया से मिले तो कृष्ण के वियोग से संतप्त माता यशोदा कुरुक्षेत्र में बलदेव जी के सहित अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखकर जब तक उठने की चेष्टा करी थी, तब तक तो कृष्ण दौड़कर बलदेव जी के सहित माता के चरणों के निकट ललूट की तरह गिर पड़े। उस समय यशोदा अपने दोनों स्तनों को भूमि में टेक कर परम नम्र अपने दोनों पुत्रों की भूमि से उठाकर
उन दोनों के मस्तक को अपने वक्षस्थल से लगाकर इस प्रकार अश्रुधारा बहाने लगी कि जिससे देवकी आदि इस प्रकार तर्क वितर्क करने लगी कि अरे बहनों देखो ये यशोदा कुष्मांगी कहाँ से है, क्योंकि ये तो स्वयं प्रकट होने वाली नदी की तरह है, जगत को व्याप्त करने के लिए बारंबार बढ़ रही है। अनंतर श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के चरण कमलों में गिरकर बलराम जी के साथ रोते रोते मानो अपनी प्रेममयी दशा की वर्षा करते सारी जनता को रुला दिया। इस प्रकार की घटनाएं होने पर भी गोपेश्वरी यशोदा कृष्ण बलराम के एवं सारी जनता के उस प्रकार रोने में भारी शंका से व्याकुल होकर उन दोनों भाइयों के दूसरे सुख के भाव से होने वाले वितर्क के वशीभूत होकर सूखे आंसू वाली हो गई, अर्थात उसके आंसू सूख गए। उसके बाद सूखे आंसू वाली माँ यशोदा को देखकर चारों ओर देखते उन दोनों भाइयों ने श्री यशोदा के साथ आई हुई अन्य माताओं से मिलते हुए यशोदा जी को पुनः स्नेह रस से अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद रोहिणी आदि श्रेष्ठ स्त्रियों ने कृष्ण बलदेव रूप पुत्र एवं यशोदा माँ आदि माता इन सबके धैर्य को किसी प्रकार क्रमशः धारण कराकर अभिनव कांति से शुक्ल वर्ण वाले मृगचरण के आसन पर उन सबको शीघ्र ही बिठाने का विधान कर दिया, अर्थात उन सबको आसनों पर बैठा दिया। पश्चात स्वयं भी आसनों पर बैठ गए। उस समय अपने को श्री कृष्ण की माता मानने वाली श्रीदेव की उस समय अपने को श्री कृष्ण की माता मानने वाली श्रीदेव की आदि जो वसुदेव पत्नी मां पर विद्यमान थी, अब श्री यशोदा के आगे तो सब उदासीन का व्यवहार कर रही थी, तटस्थ का व्यवहार कर रही थी। क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर श्री देव की आदि का जो मात्र भाव था, उस समय वो यशोदा जी के सामने वृथा हो गया। कारण यदि वर्षाकालीन मेघ श्रेणी उपस्थित हो जाए तब कृषि समूह में अर्थात खेती की कार्य श्रेणी में कूप आदि के से सिंचनों की श्रेणियों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तात्पर्य देखो, पुत्र भाव के प्रति स्नेह की अधिकता ही मूल कारण है। केवल देह से जन्म होने से ही कोई पुत्र नहीं कहलाता। केवल देह से जन्म होने से ही पुत्र नहीं कहलाता, क्योंकि नरसिंह जन्म स्तन होने पर भी स्तंभ पुत्र नहीं कहलाए। ब्रह्मा की नासिका से जन्म लेने के कारण भी वराह ब्रह्म पुत्र नहीं कहलाए। यहाँ पर वसुदेव देव की स्तंभ एवं नासिका के समान नहीं, क्योंकि उनमें स्नेह की मात्रा यथेष्ट है, किंतु नंद यशोदा की अपेक्षा बहुत थोड़ी है। क्योंकि श्री नंद यशोदा का पुत्र भाव माधुरी प्रधान है, वसुदेव देवी का पुत्र भाव ऐश्वर्य प्रधान है। यह बात पूर्व चंपू के तृतीय परण में आ चुकी है, उत्तर चंपू के 24वें पुराण में भी आई गया था। यहाँ पर श्री यशोदा के विस्तृत मातृभाव के आगे श्री देवकी आदि का मातृभाव किंचित हो गया। उस समय कृष्ण बलदेव ध्रुव दोनों भाइयों के सुगंध युक्त दोनों मस्तकों को प्रेम पूर्वक सुंगती हुई एवं प्रेमाश्रुओं से सींचती हुई तथा नेत्र जल से युक्त दोनों के मुखों का मार्जन करती एवं प्रयत्न पूर्वक देखती हुई यशोदा कल्प भर के समय को ही थोड़ा मान लेगी। ये बात जानकर श्री रोहिणी माता ने श्री देवकी के साथ अत्यंत आदर पूर्वक श्री यशोदा की पूजा करने की इच्छा प्रकट की। श्री देवकी आदि माताओं ने चारों ओर से आई हुई श्री रुक्मणी आदि बहु बेटियों के साथ मिलकर यशोदा जी की पूजा करने को सर्वतः भाव से जब आरंभ करने की इच्छा प्रकट की, तब ये दोनों कृष्ण बलदेव उस तंबू से बाहर आकर सभी गोपों को अतिथि पूर्वक सत्कार पूर्वक सम्मानित करने के लिए इधर उधर अनेक प्रकार से विशेष घूमने लगे। वहां पर एक भी ऐसा ब्रजवासी नहीं था जिसका वो आतिथ्य न हुआ हो। कारण उस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने जिसका अनुगमन नहीं किया एवं आतिथ्य नहीं किया, ऐसा हुआ कोई भी ब्रजवासी नहीं बचा। और देखो, ब्रजवासी सज्जनों के आतिथ्य सत्कार के प्रसंग तो दूर रहने दो, क्योंकि वहां के बूढ़े बैलों का भी सत्कार का प्रसंग कौन वर्णन कर सकता, अर्थात कोई नहीं।
कारण उस समय कुरुक्षेत्र में ब्रज के जिन सब बैलों को श्री कृष्ण चारों ओर से प्राप्त करके उनको गले लगाते हुए अपने नेत्र जल से उनके शरीरों को अभिषेक कर रहे थे। सब लोग बैलगाड़ी में आए थे, तो कृष्ण अपने आंसुओं से भिगा रहे थे उनसे। अतः ऐसी स्थिति में सभी ब्रज जनों के स्वस्थ हो जाने पर पुनः यशोदा का आलिंगन करके अनुराग भरे मन के भाव से रोहिणी एवं देवकी उनसे बोली। उन दोनों में से रोहिणी का वचन बोली। रोहिणी बोलती है, ब्रजेश्वरी देखो, हम दोनों जननियों में से एक जननी भी कौन सी है जो कि प्रेम रूप संपत्ति को न त्यागने वाले श्री नंद यशोदा स्वरूप आप दोनों दंपतियों की हम सब पर की हुई मित्रता का इंद्र के समान संपत्ति के अनुभव में भी अनुसंधान न कर सके, क्योंकि जिस मित्रता के संबंध में हमारे द्वारा किए गए करोड़ों प्रत्युपकार भी समान कोटि वाले नहीं हो सकते। अनंत सरल प्रकृति वाली देवकी का वचन जैसा, क्योंकि ये दोनों रामकृष्ण अपने जन्म से ही बहुत दिनों से अपने माता पिता से परिचित नहीं, अतः तुम दोनों दंपतियों ने धर्म से माता पिता के भाव को अंगीकार करके निमेष मंडल जैसे अक्षी गोलकों की रक्षा करता है, उसी प्रकार इन दोनों भाइयों का लालन पालन किया और आज भी इस प्रकार के विशुद्ध स्नेहयुक्त मन से इनको दूर नहीं किया। इन दोनों भाइयों में से बलराम के पराय पुत्र सुख से निश्चित होने पर भी उसके ऊपर प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया, क्योंकि सज्जनों के यहाँ यह पराया या अपना इस प्रकार का व्यवहार की संभावना नहीं रहती। अनंतर श्रीकंठ बोला, उन दोनों के वचनों में श्री ब्रजेश्वरी ने क्या भाव विचार किया अथवा क्या निश्चित उत्तर दिया। मधुकंठ बोला, न कुछ विचार किया कुछ न कुछ उत्तर दिया। श्रीकंठ बोला, किस कारण। मधुकंठ बोला, यह ब्रजेश्वरी की बहुत दिनों की लालसा से कृष्ण को पाकर सुख से निश्चित हुई सभी वृत्ति वाली होकर अन्य बातों का अनुसंधान किस प्रकार कर सकती, जिससे विचार आदि कर सके। श्रीकंठ बोला, इस प्रकार की वार्तालाप आदि का प्रसंग दोबारा भी संगति को प्राप्त हुआ था या नहीं। मधुकंठ बोला, नहीं नहीं, कारण रोहिणी उस प्रसंग के रोकने वाली है। अतः उन वचनों को भी रहने भी अन वचनों को भी रहने दो, कारण जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में स्वकीय अनुभव सदैव जागृत नहीं होता, वह व्यक्ति उस वस्तु में स्पष्ट विरुद्ध वाक्यों के प्रचारों को सुनते ही दूसरा संदेह करके विशेष क्षुभित हो जाता है। अतः श्री ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी दोनों दंपति अपने में एवं श्री कृष्ण में भी वात्सल्य रस के उन विशुद्ध भाव समूह का अनुभव करके दूसरे प्रबलवाओं को, अर्थात श्री कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है किंतु वसुदेव के, इस प्रकार के विपरीत भाव को किस प्रकार प्राप्त हो सके। तात्पर्य श्री नंद यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण हम दोनों के ही पुत्र हैं। तात्पर्य श्री नंद यशोदा के हृदय में हम श्री कृष्ण हम दोनों के ही पुत्र हैं, इस प्रकार का अनुभव सदैव जागरूक रहता है, अतः दूसरे भाव की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती। भैया आप तो देखो देखो, पहले वसुदेव देवकी का श्री कृष्ण के ऊपर जो पिता मातापन का अभिमान था, पहले वसुदेव देवकी का श्री कृष्ण के ऊपर जो वही ब्रजराज और ब्रजेश्वरी का पिता मातापन का अभिमान वसुदेव देवकी के पिता मातापन के अभिमान को लांघता हुआ था, संकुचित करता हुआ हर्ष को परिपूर्ण कर रहा है। मधुकंठ ब्रजराज की सभा में इस प्रकार कहकर एकांत में श्री राधा माधव की सभा में बोला। मधुकंठ ब्रजराज की सभा में इस प्रकार कहकर एकांत में श्री राधा माधव की सभा में बोला।
इस प्रकार परस्पर के सैकड़ों प्रकार के प्रेममय सम्मेलन के द्वारा उस दिन के बीत जाने पर श्री ब्रजेश्वर आदि ब्रजवासियों ने अपने 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 वास स्थान में प्रवेश कर दिए जाने पर एवं निद्रा के द्वारा सभी जगह जन शून्य हो जाने पर वे श्री कृष्ण श्री राधिका आदि निज प्रेयसी जनों के उचित एवं एकांत निवास स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान प्राप्त हुए सुख से अच्छे उत्सव वाले श्री बलदेव उद्धव के द्वारा बनाए गए। कुरुक्षेत्र में उस स्थान में कृष्ण प्रेयसी गोपियों की स्थिति का वर्णन यथा कृष्ण को अपने नेत्रों में प्राप्त करने की उत्कंठा वाली ब्रजांगनाएं कुरुक्षेत्र में जाकर अत्यंत संकुचित हो गई। निमिलो इति मील निमेषेण धातो रूपम निमेषणम संकोच। पुनः सर्वतो भाव से और भी संकुचित हो गई अतः तत्काल कृष्ण दर्शन के अभाव में विशेष मूर्छित हो गई। देह अनुसंधान का अतिक्रमण कर गई और उसके बाद आंसू बहाने लग गई। आए यहाँ पर तो वे क्षण भर को भी कल्प के समान मानने लगे। श्री कृष्ण का गोपियों के पास जाने का वर्णन यथा उद्धव को अपने आगे करते हुए धीरे धीरे उदय होते हुए श्री कृष्ण रूप वर्षा ऋतु ने गोपी समूह रूप चातक श्रेणी को जीवित कर दिया। और वहां पर कृष्ण शरीरों वाली मलिता से ढकी हुई पुराने जीर्ण वस्त्रों से आवृत एवं बिखरे हुए केशों से व्याप्त आकृति मुख वाली उन गोपियों को देखते हुए वे श्री कृष्ण व्याकुलता से झूम कर उद्धव को पकड़कर 100 क्षण तक आंसू धारण कर उस समय भी नहीं जान पाए कि मैं यहाँ पर कब आया, मैं कौन हूँ या किस प्रकार के हमें ये क्या हो रहा है। अनंतर दीर्घ रात्र तथा चिरकाल के बाद श्री कृष्ण के विग्रह के उन गोपियों के नेत्र गोचर होने पर तो क्या वर्णन किया जाए। क्योंकि जब श्री कृष्ण का गोपियों के साथ साक्षात्कार हुआ तब उन गोपियों का चित्त एवं दोनों नेत्र शीघ्र ही जड़ की भांति हो गए। क्योंकि जब श्री कृष्ण का गोपियों के साथ साक्षात्कार हुआ तब उन गोपियों का चित्त एवं दोनों नेत्र शीघ्र ही जड़ की भांति हो गए। इसलिए जड़वत अर्थात जलवत हो गए, तात्पर्य चित्त पिघल गया, नेत्र सजल हो गए। और जो गोपियों की पंक्तियां एक पलक मात्र के विरह में जिन श्री कृष्ण के दर्शनों में निमेषों के अधिकारी होने के नाते निमि राजा को भी अभिशाप देती थी, और जो गोपियों की पंक्तियां एक पलक मात्र के विरह में जिन श्री कृष्ण के दर्शनों में निमेषों के अधिकारी होने के नाते निमि राजा को भी अभिशाप देती थी, वही गोपियों की पंक्तियां अधिक विरह की ज्वाला से तृष्णा को प्राप्त कर श्री कृष्ण को देखकर जिस हर्ष की विकृति को प्राप्त हुई थी उस अनिर्वचनीय विकृति को कौन वर्णन कर सकता। और देखो श्री राधिका श्री हरि के दर्शन की उत्कंठाओं के साथ बैलगाड़ी में चलते समय तत्काल जिस प्रकार मूर्छा को प्राप्त हुई थी, श्री राधिका ये राधिका उसी मूर्छामयी अवस्था में ही से ही कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हुई थी। किंतु नासिका को तृप्त करने वाली श्री हरि के देह की वह सुगंधी सुंदर सुगंधी विजय से युक्त है कि जिस सुगंधी ने श्री राधिका भी अन्य गोपी के साथ कृष्ण को देखने वाली बना दी। तात्पर्य श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठाओं ने तो राधिका को मूर्छित कर दिया था एवं श्री कृष्ण के अंग की सुगंधी ने उनको सचेत करके दर्शन समर्थ कर दिया था। उस सुगंध की जय हो। उस समय राधा कृष्ण के परस्पर में मिलने से उत्पन्न स्तंभ, शरीर की निश्चलता, स्वेद, पसीना, पुलकावली, सर्वभंग, कंप संपत्ति, विवनता की शोभा, अश्रुजल, सर्वबुद्धि प्रमोशः,
प्रलय आदि मूर्छा, ये जो अष्ट सात्विक भाव थे वे सब सखियों के भी व्यापक हो गए थे, अर्थात ललिता आदि सखियों में भी ये भाव व्याप्त हो। उसके बाद दुख रूप संपत्ति की उत्पत्ति को प्राप्त करने वाली उद्धव जी ने गोपियों में श्री कृष्ण में किसी प्रकार बहुत देर से सांत्वना करके स्नेह विनय पूर्वक परस्पर सम्मुख के भाव से बैठा दिया। उसके बाद ये गोपियां क्षोभ से मलिन शरीर वाली होकर तृष्णापूर्वक श्री कृष्ण के चरण मात्र को जब देख रही थी, एवं बाहर निकलते हुए भीतर के आंसुओं के कारण कांति की रचना से जब रहित हो रही थी, तब करुणामय में श्री कृष्ण किसी प्रकार आंसू पहुंचने के समय को पाकर उन गोपियों को निपुणता पूर्वक धीरे से प्रसन्न करने लगे। यह था श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के एकांत में कमल लोचना ब्रजांगनाओं को आलिंगन एवं चुंबन करते हुए उनके आंसू पोंछते हुए कुशल पूछते हुए सांत्वना पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। वो स्तुति करना था, हे प्रिय गोपियों, देखो कोई स्त्री तो अपने पति के प्रथम विरह से ही अत्यंत ग्लानि युक्त रहाए अपने शरीर का अंत कर बैठती है। वो अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे अतिशय वियोग की निरंतरता से दुखित हुए अंततः स्वयं गिरते हुए अपने अपने देह को मेरी प्राप्ति या मेरी सेवा के लिए रखने वाली जो तुम हो, मैं तुम्हारी निरंतर स्तुति करता हूँ। अच्छा, एक गोपियां केवल अपनी आत्मा में ही मेरे दर्शन से क्यों कष्ट पाती बैठी हो, केवल अपनी आत्मा में ही मेरे दर्शन से क्यों कष्ट पाती बैठी हो, मुझको क्यों नहीं देखती। इस प्रकार कहते पुनः बोले, हे ब्रजांगनाओं, देखो मेरे इस रूप को सभी लोग अपनी मंद दृष्टि से उन उन गुणों के द्वारा पहले की भांति शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार यदि कहते हैं तो कहने दो, किंतु तुम सब यदि मुझको आनंद पूर्वक देखती हो तो देखो, किंतु रासलीला आदि क्रीड़ाओं में देखी गई शोभा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में कहाँ है, अर्थात नहीं। उसके बाद सैकड़ों नेत्र युगलों को एक साथ कुछ ऊंचे करके विधि पूर्वक उसी प्रकार श्री कृष्ण को निहारती हुई ब्रजांगनाएं अपने में दुखीपन के अभिमान को भूलकर परम संतप्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण तो अत्यंत ही दूसरे प्रकार को अर्थात ईश्वर भाव को संयुक्त करते हुए उनके विरह संताप को थोड़ा करने के लिए ईश्वर हास्य करके कुछ बोले। उसी का अनुखंडन श्री सुखदेव जी ने किया था, हे प्रिय सखियों, हम लोग श्री वसुदेव आदि स्वजनों के प्रयोजन को सिद्ध करने की इच्छा से ब्रज से बाहर चले गए थे। गोपियों के विरह संताप को दूर करने के लिए कुछ हास्य करके बोले। उसी का अनुकथन श्री सुखदेव जी ने क्या कहा, यथा प्रिय सखियों, हम लोग श्री वासुदेव आदि स्वजनों के प्रयोजन चित्त सिद्ध करने की इच्छा से ब्रज से बाहर चले गए थे। वहां पर शत्रुओं को नष्ट करने में हमारा चित्त लग गया, अतः विलंब हो गया। क्या तुम सब कभी हमारा स्मरण भी कर लेती हो? कहीं तुम सबके मन में ये आशंका तो नहीं है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और यही समझ के तुम हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग वियोग करते हैं। देखो वायु जैसे मेघ समूह को, तिनकों को, रुई एवं धूल के कणों को एवं एक दूसरे से मिलाकर पुनः अलग अलग कर देती है, उसी प्रकार ये समस्त पदार्थों के निर्माता प्रभु स्वेच्छा पूर्वक सभी का संयोग वियोग करते रहते हैं। ऐसा क्यों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबका मुझ में स्नेह हो गया है, जो कि मेरी प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि प्राणियों को मेरे में जो प्रेम भक्ति है वो परम आनंदमय धाम देने में समर्थ है। ये प्रजांगनाओं जैसे घटघट आदि भौतिक पदार्थों के आदि अंत और मध्य में तथा बाहर में उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश यही ओतप्रोत रहते हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थों के आदि अंत एवं बाहर भीतर में मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और जीवात्मा भोक्ता रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे विनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत होते, तुम सब उसका अनुभव करो। अतः इस प्रकार पहले 3 श्लोकों में अपने
अपने अपने में अर्थात श्री कृष्ण में ईश्वरता के न रहने से स्वजनों की विपत्ति दूर करना रूप कार्य करने की इच्छा आदि व्यवहार की परवशताजनक एवं सृष्टि स्थित लय करा करने वाले किसी दूसरे ईश्वर की अधीनता तथा चौथे श्लोक में अपने में ईश्वरता होने का कारण भक्त मात्र के प्रति ब्रह्म भाव की भावना का होना और भक्तों की तरह अति प्रेम भक्ति के प्रति तो इस प्रकार के मोक्ष का अतिक्रमण करने वाला आत्मसमर्पण का भाव पुनः पांचवें एवं छठे श्लोक में अपने में ब्रह्म भाव या सर्वव्यापक भाव होने के कारण नित्य प्राप्त होना है और छठवें श्लोक में परे अक्षरे उसके निर्देशन से अपने केवल सुख रूपता के संबंध को भी रचना करने वाले और अपने वचनों की परस्पर असंबद्धता अनर्थता अर्थात परस्पर के संबंध की रहितता को भी श्री कृष्ण संपूर्ण व्यग्रता के कारण नहीं समझते। वहां पर उन गोपियों में से कुछ गोपियों ने असहनीय विरह से व्याकुल होने के कारण अज्ञानियों की तरह पूछा। वहां पर उन गोपियों में से कुछ गोपियों ने असहनीय विरह से व्याकुल होने के कारण अज्ञानियों की तरह पूछा, हाय, ये सब कष्टों से छुड़ाने वाले प्रभु, आपने क्या किया? ये प्रभु आपने क्या कहा? जो कि आपका कहना परस्पर संबंध वाला सा नहीं दिखता है। अर्थात कभी तो मनुष्य किसी चेष्टा करके अपने को ईश्वर के अधीन कहते हो, अतः अपने से दूसरे ईश्वर की स्थापना करते हो, और कभी अपने में ही सर्वेश्वर भाव कर कर अपने को भक्तों का अभिष्ट दाता कहते हो, कभी प्रिय भक्तों के प्रति आत्मसमर्पण तक की व्यवस्था करते हो तथा कभी अपने में ब्रह्म भाव का नित्य प्राप्त का उल्लेख करते हो, तथा आपके वचन परस्पर संबंध दिखने वाले नहीं है। तात्पर्य, अनंतर गोपियों के कथन भाव को जानकर उद्धव जी के नतमस्तक हो जाने पर श्री कृष्ण ने तो उनके कथन से उत्पन्न हुई लज्जा से अपि स्मरत न शक्य इस अपने कहे हुए पूर्व प्रसंग को ही सजा दिया, अर्थात अपने कथन का भाव समझा दिया। गदारी सखियों, तुम मुझको देखकर भी मलिन मुख वाली क्यों हो रही हो? और यदि कहती हो कि हम सबको धिक्कार है क्योंकि आप हमें छोड़कर आप दूर चले गए, उस विषय में हम क्या करें? कारण शत्रुओं की श्रेणी के द्वारा श्री वसुदेव आदि सुहृदों की जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति में सुहृदों की गति अर्थात उनके कष्ट निवारण के भाव को प्राप्त हुए हम उपेक्षा किस प्रकार कर सकते? और यदि हमारे ब्रज में आने के विलंब करने के भाव की विडंबना करती हो, तो उस विलंब में भी सुहृदों का दुख ही अनिवार्य कारण है, क्योंकि एक कंस के ध्वंस को प्राप्त हो जाने पर भी कंस के संबंधी बहुत से दुष्ट कंस के से बुरे कर्म करने पर उतारू हो गए। उन दुष्टों के ध्वंस की सहायता के लिए मैंने मेरे साथ विवाह आदि अनेक व्यवहार करने वाले राजाओं का एकत्रीकरण कर दिया। तथापि तुम सबकी तरह अन्य प्रवृत्ति के भाव से रहित होने के कारण यदि मेरी केवल अकृतज्ञता ही प्रतीत हो रही हो सकती है, परंतु स्वाभाविक प्रेम से परस्पर में सम्मिलित हुए तुम्हारे संयोग वियोग दोनों ही ईश्वर के द्वारा प्रेरित किए गए, क्योंकि स्वतंत्रता में तो वियोग हो ही नहीं हो सकता, फिर वियोग पूर्वक संयोग क्यों हो? तात्पर्य सदा संयोग रहे। श्री कृष्ण द्वारा कहा गया मयीर भक्तिर भूतानाम श्लोक का तात्पर्य था, और हे गोपियों, तुम सब ये श्री कृष्ण गुणों के द्वारा नारायण के समान हो। इस प्रकार नंद जी के प्रति कहे हुए श्री गर्गाचार्य के वचन के अनुसार मुझको यदि नारायण ही मानती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ जो मेरा संयोग या प्रेम के अधीन, अतः तुम्हारे परम विशुद्ध प्रेम का जो श्रेष्ठ उद्रेक है, वो अकेला ही तत्काल संयोग को संगठित कर देगा। कारण मेरे में जो भक्ति है वो परमानंदमय धाम को देने के लिए समर्थ है। अतः इस प्रकार भी आप सबकी बाहरी दृष्टि को अंगीकार करके ही समाधान किया जा रहा है, किंतु अंतर्दृष्टि से तो आप सबके साथ मैं नित्य संयोग वाला हूँ। अतः मेरे नित्य संयोग को भी मैं मई भक्ति अर्थात मेरे में जो भक्ति है इत्यादि अपनी प्रतिज्ञा को न लांघ कर दूसरे अह सर्वभूता नाम इत्यादि दूसरों को द्वारा स्पर्श करता हूँ। यथा कारण अहम या अहंकार नामक जो तत्व है, वो जैसे आकाश आदि समस्त भूतों के आदि मध्य अंत में स्थित है, और निषाद ऋषभ गांधार आदि सात स्वरों के प्रकाशक
वेणु छिद्र आदि सभी भौतिकतावादियों के पदार्थ जिस प्रकार आकाश आदि पंच महाभूत आदि मध्य अंत में स्थित है अर्थात निकटवर्ती, उसी प्रकार ये सब भूत अर्थात प्राण विशिष्ट जीवगण भूतों में अर्थात अपने अपने देह में आदि मध्य अंत में स्थित। इस प्रकार आत्मना अर्थात परमात्मा के द्वारा आत्मा अर्थात जीवात्मा व्याप्त है एवं उनका दूसरे श्लोक से अन्वय है। दूसरे श्लोक में पश्यत इस पद से उन गोपियों के सावधानी के विषय का भाग्य निश्चित होता है। अतः यहाँ पर सही पद का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए जैसे पहले कहा था अहम ही इत्यादि व उसी प्रकार से अर्थात दोनों प्रकार का व्यापक वाक्य रूप अर्थात जैसे अहंकार तत्व व्यापक है एवं पंचभूत व्याप्त है, इसी प्रकार परमात्मा जैसे व्यापक है एवं जीवगण व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त श्री वशी विषय हमारा व्याप्त होकर मुझ में अर्थात द्वारका आदि दूसरे स्थान में मेरे स्थित होने पर भी मेरे अक्ष होने पर भी परस्पर की स्फूर्ति के प्रामाण्य के कारण नित्य तुम्हारे संग में रहने वाला मुझ में आभात अर्थात मेरे आश्रय रूप से विराजमान देखो कि तो प्राकृत जीव के लिए लीन की तरह मत देखो अपितु सदैव अनुभूत विषय ही स्मरण करती रहो। अतएव अपना अधिकार करके जो शिक्षा दी है उस अध्यात्म शिक्षा द्वारा श्री कृष्ण शिक्षित हुए गोपांगनाएं पहले कृष्ण के विरह में हुए अनुस्मरण से व्याकुल शरीर वाली होकर और अब तो पुनः बाहर भीतर से तृप्ति वाली करने वाली मई होकर उस प्रकार से स्वयं निर्देश दिए हुए नित्य संयोग वाले कृष्ण को ही प्राप्त हो गई। हाय हाय उसके बीच में उन गोपियों को वो नित्य संयोगी का भाव भी विघ्न के सहित हो गया। जिस विघ्न से युक्त संयोग में भी यह हुआ कि गोपियां हर्ष रहित होकर पुनः मयूर भक्ति रही इत्यादि निज प्रभावमय वाक्य के द्वारा श्री कृष्ण तृप्त हुई आंसुओं से स्नान करके बहुत देर में प्रार्थना कर रहे। गोपियां कहती हैं पद्मनाभ प्रभु हम सब ये वर मांगते कि तुम्हारा चरण कमल हमारे मन में भी किसी प्रकार सर्वोत्त भाव से स्फूर्ति पाता रहे, क्योंकि तुम्हारा ये चरण कमल स्मरण करने से योगियों को तो अंधकार अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देता है, किंतु हाय वियोगिनी स्त्रियों को तो वह स्मरण करने पर बल्कि विरह दुख में डुबाने वाला है। तात्पर्य की विरह की अधिकता में अति कष्ट से स्मरण होने पर भी विरह दुख की शांति नहीं। इसी बात को आपने उद्धव के प्रति स्वयं कहा है कि हे प्यारे उद्धव, देखो ये ब्रजांगनाएं देहादि प्रियतम वस्तुओं से भी अतिशय प्यारे मुझ श्री कृष्ण के दुरस्त हो जाने पर मुझको स्मरण करती हुई विरह से जायमान उत्कंठा से बेहल होकर विमोहित अर्थात मूर्छित सी हो जाती, कारण मुझ श्री कृष्ण में मन लगाकर शीघ्र ही मुझको पाओगे इत्यादि रूप वाली आपकी शिक्षा से भी आपका नित्य स्मरण हमारे संबंध में सिद्ध नहीं होता है। घर के जनों के अधीन होने के कारण स्वतंत्रता पूर्वक आपके निकट आना भी संभव नहीं। इसलिए नित्य ब्रज के मध्य में विराजमान रहने वाले तुम्हारे इन दोनों चरणार बिंदों का दर्शन ही हमारे लिए सुखजनक, ये भाव ध्वनित किया गया। इसी अभिप्राय वाला सुखदेव जी का वचन जथा गोपियां श्री कृष्ण से बोली कि हे पद्मनाभ, आपका जो चरण कमल अगाध बोध संबंध योगेश्वर के द्वारा हृदय में स्मरण करने योग्य है, इन संसार रूप में पड़े हुए जनों के उद्धार का अवलंबन रूप है, वही चरणारविंद घर गृहस्थी के काम में लग जाने पर भी हमारे मन में सदैव प्रकट होता रहे। अनंतर विरह की व्यवस्था के अधीन होकर गोपियां पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गई। जिस मूर्छा में दो घड़ी पूर्ति के लिए हो गए, उसके बाद श्री कृष्ण भी कष्ट को धारण करके स्पष्ट बोले, अहो हे गोपियों, तुम्हारे चरित्र की विश्रुति सब जगह संचरित है, मेरे मिलन की लालसा से तुम्हारी बुद्धि यथार्थ के निर्णय के निश्चय का अवलंबन नहीं करी, अतः तुम्हारे प्रति अभी कहे हुए इस प्रकार के वचन को भी तुम भूल गई हो क्या? गोपियां हरि बोल। गोपियां गदगद होकर बोली, मेरी इस प्रकार का वो वचन कौन सा है? श्री कृष्ण बोले, मेरे में प्राणियों की जो भक्ति वो अमर पद की हेतु है इत्यादि। गोपियां बोली, आपने सत्य कहा, किंतु विरह रूप छुरी के द्वारा छिद्र युक्त हमारे हृदय में
कुछ भी स्थायी नहीं रह पाता, इसलिए व्रणी मही इत्यादि श्लोक के द्वारा जो भाव सूचित किया था वही हमारे लिए दीजिए। पश्चात से नीलकंठ बोला, तदंतर गोपियों के प्राणनाथ श्री कृष्ण ने क्या कार्य निश्चित किया? मधुकुंड बोला, जिस कार्य को निश्चित किया उसको सुखदेव जी ने भी कहा है। गोपियों के स्वामी एवं प्राप्य श्री कृष्ण ने गोपियों से जैसी प्रार्थना की थी उसी प्रकार उन पर अनुग्रह करके श्री युधिष्ठिर के प्रति एवं सभी सुहृदों के प्रति अव्यय प्रश्न किया। उस रात्रि विशेष के शेष भाग का आरंभ करके रात्रि के वृत्तांत को थोड़ा सा विचार पूर्वक निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार गोपियों की इस प्रकार की प्रार्थना के अनुसार ही उन पर अनुग्रह करके तथा बारंबार आग्रह करके श्री राधिका आदि प्रत्येक गोपी को अश्रु प्रभावपूर्वक आलिंगन करते करते श्री कृष्ण ने अपने संगी उद्धव को आज्ञा देकर स्नानार्थ जल एवं अनेक अलंकार मंगवाकर उनको सम्मानित कर दिया और वहां पर उस रात्रि में गुप्त रूप से निवास भी किया। लोक एवं धर्म मर्यादा के अतिक्रमणकारी चरित्र वाली अर्थात लोकातीत चरित्र वाली इन गोपियों के निकट श्री कृष्ण का वो गुप्तवास आदि भी कुरुक्षेत्र की यात्रा में रुकावट का आग्रह करने वाले सास ससुर पति आदि काल्पनिक संबंध विशेष को धारण करने वाले जनों के कुरुक्षेत्र में न रहने के कारण उन जनों के अप्रत्यक्ष रूप से अपने गुप्त रूप से जाने अतः दूसरे जनों के तर्क वितर्क के रहित रूप से ही हुआ है। तथापि वे गोपियां पहली रात्रि में तो विरह के स्मरण से विरहमयी वृत्ति को प्राप्त कर पाई, किंतु सुख के विलास से धन्य वृत्ति को नहीं प्राप्त कर पाई, किंतु क्रम क्रम से दुख का अतिक्रमण करके दूसरी दूसरी रात्रि में ही बहुत देर के लिए रति क्रीड़ा के पात्रों का सा आचरण करने वाली श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में प्रत्येक रात्रि में आधी रात की पंक्तियों में प्रत्येक गोपी के साथ बारंबार उदय होते हुए मनोरथ के विस्तार पूर्वक एकांत में विहार किया। किंतु यद्यपि श्री कृष्ण ने वृंदावन से अन्यत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में उन गोपी के साथ क्रीड़ा की थी, तथापि श्री वृंदावन के बिना उन गोपियों ने श्री कृष्ण ने उस क्रीड़ा को भी स्वप्न के समान ही माना। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित सताम सराधा तदिद भूवयो संगमम सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंच मंजूषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्मरे। हे सहचरी ललित है, इस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले हमारे प्राण प्राण वही श्री कृष्ण चंद्र है, मैं भी वही राधा हूँ, हम दोनों का परस्पर मिलन सुख भी वही है तथा अपने मध्य में खेलते हुए मधुर मुरली के पंचम स्वर विशिष्ट राग का जो सेवन कर चुका है, कालिंदी के तीर पर विराजमान उसी परम रमणीय श्री वृंदावन के लिए मेरा मन चाहता है। और वे ब्रज की कुलांगना एवं श्री कृष्ण भी यद्यपि परस्पर का परस्पर निरंतर सेवन करते रहे तथापि तृप्ति नहीं हुई, कारण सबके हृदय में बीता हुआ एवं आने वाला दोनों प्रकार के विरह विद्यमान थे। यद्यपि कुरुक्षेत्र में वे गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं छिपाकर सुरक्षित थीं, तथापि अपने लोकोत्तर गुण के कारण द्वारा कुलपति जनों की महिलाओं के लिए द्वारा पूजित हो गई। पूर्व श्लोक में कुलपति महिलाओं के द्वारा पूजित होने से गोपियों का महिषित्व सिद्ध हो गया। उनमें भी श्री राधा का वैशिष्ट वर्णन करते हुए कहती हैं, उन गोपियों में श्री राधा का उद्देश्य करके ब्रज स्त्रियों यद वांछित है इत्यादि श्लोकों में श्री कृष्ण की पटरानियों के द्वारा कही गई प्रशंसा यथा हम तो वैकुंठ को भी नहीं चाहती हैं, दूसरे परब्रह्म आदि नहीं चाहती हैं, तो इनमें तो कहना ही क्या है, किंतु इन श्री कृष्ण के दोनों चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना चाहती है। यदि कहो कि वो पद रज तो तुमको प्राप्त है, तब क्यों प्रार्थना करती है? कहती श्री राधा के हृदय में लगा दो हुआ जो कुमकुम है, वह जिन चरणों से वृंदावन के तृणों को प्राप्त हुआ है, पश्चात तृणों से उठाकर पुलंदी अर्थात भेलिनी ने धारण किया है, एवं गोपियां भी जिसकी चाहना करती है, जिन चरणों में राधिका हृदय स्थित कुमकुम लगा है, उनके कुमकुम की सुगंधी आज भी चित्त को हर।
श्री नीलकंठ बोला, भैया मधुकंठ जी, सभी सुखों की रचना करने वाले तथा अनुग्रह भगवान इस प्रकार के सुखदेव जी के वचन में युधिष्ठिर मथा पृच्छत, इसका भाव भली प्रकार समझ में नहीं आता। अर्थात रात में ही तो श्री कृष्ण ने गोपियों का मिलन वर्णन किया गया है। इसी श्लोक में युधिष्ठिर आदिकों का कुशल पूछना भी तो कहा गया है। तो वो युधिष्ठिर आदि से जो मिलना है वो भी रात में या दिन में, ये बात समझ में नहीं आई। अतः श्री कृष्ण से मिलन के देश काल निमित्त आदि का समावेश विस्तार पूर्वक कह दीजिए। तभी श्री कृष्ण से कहाँ मिलन हुआ ये बताया जाएगा। ये जो बताना है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।